हमारे परिवार के सबसे ज्येष्ठ बड़े पिताजी श्री राम किशोर सेन जी उपस्थित हैं, जिनके पिताजी बचपन में ही उनका निधन हो गया था। तो उनका जो पालन पोषण है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, वो सारे इन्होंने नहीं किया। तो आप अपने विचार बताइए कि आपके काका जमुना प्रसाद जी आपके प्रति कैसा व्यवहार रखते थे। अच्छा व्यवहार रखते थे और वो हमको बहुत मानते थे। उससे ही पाली शादी विवाह किया और सब वो करके बढ़ा करके हमको आज अच्छा कर उनके दिया। जीवन पर ये किताब लिखी गई है, हाँ, तो किताब के बारे में अभी आपने पढ़ा, देखा कि सुना था? देखा है, सुना भी है, अच्छा, सब किया। आज किताब आ गई है आ गई उनके है। जन्म स्थान में, आज उसका विमोचन हो रहा है। विमोचन हो तो रहा है। कैसा कैसा लग रहा है हमको कि किताब? अच्छा लग रहा है। ये समाज आपन सब इकट्ठा है, हाँ, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है और समाज भी खुश हो रही है चलिए इसलिए। ठीक। आप कुछ अपने दिल में रहें, कुछ आप अपने बारे में बताइए, आपका संघर्ष कैसा रहा? हमारा संघर्ष ठीक रहा था और अच्छा, कोनो वो तकलीफ नहीं थी। ठीक। संयुक्त परिवार में आप कैसा महसूस करते थे? हम आपके चार चाचा थे, काका थे, हाँ, तो उनके साथ आप पिताजी आपके नहीं रहे, हाँ, तो काकाओं का कैसा प्यार रहा आपका? उनका अच्छा प्यार रहा। वो हमको बहुत मानते थे। उनको शादी ब्याह किए, हमको बढ़ा करके वो चलिए, तैयार किया और चलिए, सब सब हमको धन्यवाद। बाबू, आज आज हमारे बब्बा जी के जीवन पे लिखी पुस्तक के शुभ अवसर पर आप पधारे हैं, तो आप चूँकि पुस्तक के लेखन से जुड़े रहें और आपको पुस्तक विमोचन के बिफोर ही आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो कैसा आज अनुभव कर रहे हैं? आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि जो बाबू जी के आपने जीवन परिचय लिखा, उससे मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा आशा है कि समाज इसको पढ़ेगी तो उनके जीवन काल का अनुभव करेगी और समाज इसके प्रति बब्बा जागृत जी के होगी। सबसे छोटे भाई श्री राम गोपाल जी भी हैं, मैं उनसे भी दो शब्द उनके बारे में जानना चाहता हूँ। आप आप अपने अनुभव बताइए कि आपके बड़े भाई का प्रति आपका क्या स्नेह रहा? अब हमारा समाज में ऐसा नशा नहीं रहा कि हम कुछ जानते नहीं रहे, उन्हीं का जानत रहे और वही कहा हम मानत रहे। और जौन कुछ हम कह दे तो हम फिर उन पर सिद्ध कर दे। वो काम हम कहाँ जाए तो हमसे पूछ के जाए छोटे भाई। आज कौनो बड़ा बात हो, कौनो काम करे को हो तो हमसे पूछ के जाए क्या कैसा हो। और हम कहा पालन पूछ सब कुछ किए। उनका उनका हमार बड़ी स्नेह करत रहे, हम उनका बिल्कुल उनके आज्ञा नहीं चलत रहे। जौन कुछ हो जाए तो सब सुपुर्द उनका देते रहे। कैसा हो तो हमारा बड़ा विश्वास मान रहे, हमें साथ बहुत अच्छा ही कर रहे, हमका बहुत मानत रहे। हिस्सा बटन 12 हो गया तब और हम कहा कि हमारी कई हो जा, बड़े भाई को हैं, मझले भाई को हैं कि हमारी कई हो जा। तू सही हारा गेस्ती का तो जब से हम जाने लायक हैं तब से जितने लड़का बच्चा रहे सबका सुधार किए न जाऊँ अपने से हो सका तो भाई के हम मिताज बानन कहाँ उनका दूरा भाव नहीं उनका माना। सामाजिक जीवन, परिवार के प्रति, परिवार के नेतृत्व का कैसा अनुभव रहा? मतलब वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं समाज को, घर अरे को? समाज का तो बहुत आगे रहे। अपने समाज का सबका भाव कर रहे, इज्जत कर रहे, सब अच्छे अच्छे आदमी से जुड़े रहे, सब घर वाले उनका सबका जैसे एक लड़का माने तैसा सब परिवार को मानते। सबसे पहले जो यहाँ बैठे बुजुर्ग लोग, हमारे माननीय गंगा प्रसाद गौड़िया जी हैं, मैं इनसे यथोचित प्रणाम करना चाहता हूँ। आगे जो हमारे जिला अध्यक्ष सहन समाज के राजेश, जिला कोषाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार सेन ने जो इस पुस्तक के बारे में सोच किया है,
इस समाज में आगे कोई अभी किया नहीं है। मैं इस पुस्तक के उल्लेख में धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाली पीढ़ी को इस पुस्तक के द्वारा ज्ञान अर्पित होगा और आने वाली पीढ़ी को इस कहानी का उन्हें ज्ञात होगा। और मैं इस किताब के बारे में बहुत उत्सुक हूँ कि ये सभी समाज और अपने समाज के सभी जनप्रतिनिधियों ने इसका वार्तालाप करेंगे, पढ़ेंगे तो सबको ज्ञात होगा कि मतलब जमुना राम की कहानी परिवार के द्वारा किस तरह गुजारा किया गया। मुक्तक की कुछ पंक्तियां मैं आज पढ़ना चाहूँगा कि रात है काली अगर मंजर भी खौफ जाता है। रात है काली। रात काली का मतलब यह है कि जब परिस्थितियां होती हैं, जब विपरीत स्थिति आती है, जब अपना आदमी कोई गुजर जाता है, हमारा इष्ट हमारे से छूट जाता है, जब हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो उसके लिए हर चीज़ अंधेरा हो जाता है। संसार में उसका कोई नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अब हम किसके सहारे रहेंगे, क्या हमारा सूत्र होगा। तो उसका एक ही अपने अंदर का जो विचार है, अपने अंदर का जो एक कैपेसिटी है, वही उसको जीवित रखने में सक्षम करता है। यदि वो टूट जाए तो उसका जीवन नरकी हो जाता है। तो मैं इस लेसन में स्वलिखित एक मुक्तक है, उसको 4 लाइन पढ़ना चाहूँगा कि रात है काली अगर मंजर भी खौफ जाता है। बस सुबह की आस मन में मंजर भी जिंदगी सौंप जाता है। क्या लिखूं मन से जिंदगी का दर्द ही बयां कर जाता हूँ। क्या लिखूं मन से जिंदगी का दर्द ही बयां कर जाता हूँ। रात के अधूरों का क्या बयां करूँ। दिन की हकीकत ही कह जाता हूँ। जिंदगी खौफ में जीता हूँ और जिंदा रहने की बात कर जाता हूँ। जिंदगी खौफ में जीता हूँ और जिंदा रहने की बात कर जाता हूँ। क्या करूँ इस घर का जब सपनों में ही सोया रहता हूँ। क्या करूँ इस घर का जब सपनों में ही सोया रहता हूँ। सोया रहता हूँ फिर सपनों का घर खोजा करता हूँ। क्या करूँ इस घर का जब मैं सपनों में ही सोया रहता हूँ। सोया रहता हूँ फिर सपनों का घर खोजा करता हूँ। इस आंगन उस चौबारे खुद को ढूंढा करता हूँ। जब मैं सपनों में अपना घर खोजा करता हूँ। जब मैं सपनों में अपना घर खोजा करता हूँ। जय हिंद। आज मेरे सौभाग्य की बात है कि आज हम ये पुस्तक लिखने में ही लिख कर छपवा देने में, और जो मेरी मंशा थी, हमने अपने चाचा जी से बीच में इस विषय में भी चर्चा करते थे। हमारे बड़े भाई ब्रजेश कुमार सेन आज उपस्थित नहीं हो पाए, उससे रिक्वेस्ट किया था लेकिन व्यस्तता के कारण वो आज नहीं आ पाए। तो इन लोगों से सबसे हमारी चर्चा होती थी, सभी से हम इस विषय में लगातार जुड़े रहें और डिस्कस करते रहें। हमारी दिली इच्छा थी कि इस पुस्तक का विमोचन हमारे बब्बा जी के हाथों हो, जो आज संपन्न हुआ और बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं। मैं ब्रजेश कुमार सेन रीवा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे बड़े बब्बा स्वर्गीय श्री जमुना राम की कहानी का पर आधारित जमुना राम की कहानी का विमोचन हुआ है। जमुना राम की कहानी पुस्तक के लेखक राजेश सेन का मैं आभार प्रकट करता हूं।
और उनके साथ साथ मेरे बड़े बुजुर्ग जो सहयोगी रहे उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। जमुना राम चौमुखी प्रतिभामयी एक के घनी पुरुष थे। आर्मी में रहकर देश की सेवा कर उन्हें जब रिटायर होके आए वो, तो उन्होंने समाज की सेवा भी की। समाज की सेवा करते हुए वो सतना जिला अध्यक्ष भी रहे और समाज की सेवा करते हुए अपने घर परिवार का उन्होंने बखूबी बड़े अच्छे से ध्यान रखा। और आज हम उन्हीं की बदौलत उनके राह पर चलते हुए, बताए हुए राह पर चलते हुए हमें हर्ष उल्लास हो रहा है कि आज हमें इस कहानी का भी आधार मालूम हुआ, जमुना राम की कहानी, जो इस पुस्तक में पूरा लेख दिया हुआ है। वो 5 भाई थे। 5 भाइयों में ये हमारे मझले बाबा जमुना राम सेन जी रहे। 5 भाइयों में सबसे बड़े गंगाराम सेन जी, फिर मझले दादाजी हमारे जमुना राम सेन जी, फिर तीसरे दादाजी हमारे श्री राम निहोर सेन जी, और चौथे और 5वें बाबा, चौथे श्री राम कृपाल सेन, 5वें श्री राम गोपाल सेन। चौथे और 5वें श्री राम कृपाल सेन और राम गोपाल सेन की उपस्थिति में